अगर 1932 लागू होता है तो पूरे झारखंड राज्य के लिए लागू होगा, अकेले जयराम महतो के लिए लागू नहीं होगा। और जो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने सालों से इस राज्य में तो यहाँ के हो गए, हम लोग ये नहीं मान सकते, क्योंकि हम अपने आँख से देख रहे हैं वो लोग कि वहाँ भी घर है, वहाँ भी राशन कार्ड है, वहाँ भी आधार कार्ड है। ये लोग को शुरू से खा के लूट के आदत हो गया, तो जब आप झारखंड राज्य का बेटा बेटी पढ़ के अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाए तो वो लोग को पेट में दर्द होगा ही। ये शेरनी शब्द हम लोग खुद नहीं लगाए, जनता लगाई है। और जो भी है शेरनी है, बहन है, वो जनता का प्यार है। जोहार। अभी मैं मौजूद हूँ गिरिडीह जिला में। जयराम महतो की सभा चल रही है, बदलाव संकल्प महासभा, और यहाँ पर एक लड़की है, नाम है पूजा महतो, काफ़ी चर्चित चेहरा है झारखंड की। और जैसे जयराम महतो की आवाज़ को लोग सुनना चाहते हैं, आज पूजा महतो की भी आवाज़ को लोग सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो यही आपसे हम पूछेंगे, इतना प्रखर कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि झारखंड की जो लड़कियां हैं वो थोड़ा बोलने में संकुचाती हैं। देखिए, बोलने में संकुचाती नहीं है, उनको मतलब डर रहता है कि हम बोलेंगे तो हमारे माँ बाप सपोर्ट करेंगे या नहीं, या अगर हम निकलते तो बहुत कोई ट्रोल करने वाले रहते। तो कुछ समाज का जो दबाव होता है उसके वजह, समाज की वजह से लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे आंदोलन के क्षेत्र में हो। और हमको बोलने में कोई भी डर नहीं है, हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि जब हम गलत रहेंगे तो हम डरेंगे। जिस जगह पे हम गलत नहीं, अगर आज हम आवाज़ उठा रहे तो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे, जो हमारे अधिकार का है उस पर हम बोल रहे हैं आप हमको हमारा अधिकार दीजिए, हम तो आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे। तो इस पे हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। और अगर हम आवाज़ उठा रहे तो बस अपने लिए नहीं उठा रहे, पूरे झारखंड राज्य के लिए उठा रहे। अगर 90-10 का नीति आता है तो पूरे झारखंड राज्य के लिए आता है, अकेले पूजा महतो के लिए नहीं आएगा। अगर 1932 लागू होता है तो पूरे झारखंड राज्य के लिए लागू होगा, अकेले जयराम महतो के लिए लागू नहीं होगा। पूजा जी, चेहरा से आपको सबको पहचानता है, आवाज़ से सबको पहचानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं पूजा जी रहने वाली कहाँ की हैं, बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई क्या हुआ है, कहाँ तक पढ़ी लिखी है, इसके बारे में अगर बता पाएँ तो। मेरा घर फुसरो अमलो बस्ती है, जो बेरमो विधानसभा में आता है। मेरा पढ़ाई अभी पीजी कंप्लीट हो चुका है, और एक साधारण से परिवार से है, ना किसी नेता की बेटी है, ना बहुत करोड़पति बाप की बेटी है, एक साधारण परिवार की बेटी है। तो इतना एनर्जी कहाँ से आया कि हम झारखंड के लिए बोले, जयराम दा को सुनकर, या फिर और कोई कारण है? देखिए, मन में पहले से था कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हम जिस गांव से आते हैं वो हम विस्थापन का दर्द देख रहे हैं, झेल रहे हैं। तो दर्द और आग जो बोले वो पहले से था, और कहीं ना कहीं इनके वजह से आज हम लोग जागे हैं, निडर हुए। तो जयराम महतो से ही सीखे वो निडरता, आज जो अंदर है वो जयराम महतो को देख कर ही है। अच्छा, क्या देखते हैं झारखंड में अभी, क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? सबसे पहले तो झारखंड बस नाम मात्र का है। हम लोग के जो पुरखा है वो लोग संघर्ष किए, शहादत दिए, तो वो लोग झारखंड राज्य दिलाए। लेकिन हम लोग को जो झारखंड राज्य मिला, इसमें झारखंडी को कोई अधिकार नहीं मिला, झारखंडी का पहचान नहीं मिला। अगर हम लोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड अपना दिखा रहे तो जितने भी बाहरी बसे हुए यहाँ पे, हम जिस एरिया में भी रह रहे हैं वहाँ के 99% क्या हम 100% बाहरी का बोलेंगे, सारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना बैठे हैं, और सालों से बना बैठे हैं। यहाँ का राशन भी खा रहे, राशन कार्ड। और जो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने सालों से इस राज्य में तो यहाँ के हो गए, हम लोग ये नहीं मान सकते, क्योंकि हम अपने आँख से देख रहे हैं वो लोग कि वहाँ भी घर है, वहाँ भी राशन कार्ड है, वहाँ भी आधार कार्ड है। तो कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 राज्य का लाभ ले सकता है? मान लीजिए एक बेटी होती है, शादी से पहले अपने पापा जी के नाम पे होती है, अपने पिता के नाम पे वहाँ का एड्रेस होता है। जस्ट जैसे उसका शादी होता है, शादी के तुरंत बाद वो अपने हस्बैंड के नाम पे वहाँ का एड्रेस। क्या एक बेटी जिस घर में 20-25 साल रहती है दोनों जगह का अधिकार ले पाती है? नहीं। तो आप लोग तो कमाने खाने आए थे, तो कमाइए, खाइए, जाइए, हम लोग उसके लिए मना नहीं किए। लेकिन अगर आप इस राज्य में 20-25 साल रह लिए तो आपको यहाँ का अधिकार नहीं मिलने वाला, नहीं देंगे। इसमें हम लोग आवाज़ उठाएंगे ही, क्योंकि उनका वहाँ भी घर दुआर है, ये चीज़ हमको पूरा ओपन तरीके से पता है। अच्छा, 1932 को लेकर देखते हैं, आप लगातार प्रखर हैं, 60-40 को लेकर प्रखर हैं, सीएम हेमंत सोरेन भी तो प्रखर हैं, तो आप जो है उनको बराबर ब्लेम करते हैं कि वो जो है सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, क्या उनमें खराबी क्या है? देखिए, ब्लेम नहीं कर रहे, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको हक लड़ना चाहिए। मतलब साथ में मिलके सब लड़ेंगे तब तो जोरों शोरों से आवाज़ उठाएंगे, तब जो हमारा 32 का खतियान है लागू होगा। उनका हमको जहाँ वो गलत होते उसपे बोलते। मान लीजिए आप 60-40 का नीति ले आए, तो ये झारखंडी के लिए, मूलवासी के लिए बिल्कुल उनके हित के लिए नहीं है, तो उसमें हम लोग आवाज़ उठाएंगे ही। अब भाई लोग जब अपना आवाज़ उठा रहे, उसमें लाठी बरसा रहे, डंडे बरसा रहे, जब आप वोट मांगने आते हैं तो आपको माला से स्वागत, तो जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, हर टाइम उनको गलत नहीं बोलते हैं। और हम लोग स्पेशली सीएम को नहीं, वो जिस पद में रह के काम कर रही है, और जो वो सब समझते हैं माई माटी के बेटा है, वो बाहरी पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं, इसलिए वो अकेले अपना कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर जिस
जिस दिन वो अपने मन का निर्णय ले लेंगे तो उसी दिन उनका सरकार गिर जाएगा। उनको अपने कुर्सी का डर है, इसलिए झारखंडी भाई के साथ वो छल कपट कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपका एक भाषण बहुत वायरल हुआ था। आप प्रदीप तिवारी को बोल रहे थे कि खोट्ठा में बोल के देखिए। अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली हमने प्रदीप तिवारी का इंटरव्यू लिया, वो बोले 32 लागू नहीं हो सकता, असंवैधानिक है। और लोग जो है राजनीति कर रहे हैं, कई लोग राजनेता बन गए, जयराम महतो भी अब राजनेता बन गए। तो अब उम्मीद करें कि बेबी महतो, पूजा महतो भी अब राजनेता बनेगी, कहीं से इलेक्शन लड़ेगी। हम लोग देखिए राजनेता बनने नहीं आए थे, हम लोग तो अपना अधिकार मांगने गए थे। और जो भी वीडियो के माध्यम से वायरल हुआ जनता वायरल की। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं जनता बुला रही है। और अगर जब माए माटी का बेटा बेटी नहीं बनेगा तो सब बाहरी को हम लोग घुसा देंगे। कि आप लोग अपने राज्य में हम लोग को कम से कम मुखिया व वार्ड सदस्य बना के दिखाइए, नहीं दिखा सकते। ये लोग को शुरू से खा के लूट के आदत हो गया। तो जब आप झारखंड राज्य का बेटा बेटी पढ़ के अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाए तो वो लोग को पेट में दर्द होगा ही। ये बात है कि दर्द होगा ही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी देख रहे थे कि काफ़ी यूथ जो है आपके साथ सेल्फी ले रहे थे, तो अब एक अलग पहचान बन गई है पूजा महतो की, एक सेलिब्रिटी हो गई हैं, खासकर उन लोगों को जिनको झारखंड में एक दर्द महसूस होता है। तो अब कैसा लगता है आपको, ये फीलिंग वाली बताइए। देखिए मतलब उस टाइम लगता है कि हम लोग बोलते भी आप लोग जिस तरह उस तरह हम लोग भी है। आप लोग भी आवाज़ उठाइए, मतलब आप लोग भी अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। बस सेल्फी लेने से नहीं होगा, आप लोग भी पूजा महतो बनिए, दादा लोग आप लोग भी जयराम महतो बनिए। क्योंकि एक कोई से झारखंड बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 22 सालों से जिनको खा के आदत हो गया है वो तुरंत सुधरने वाले नहीं है। तो हम लोग सब मिल के एक साथ चलेंगे तभी झारखंड का बदलाव होगा। अंतिम सवाल लेंगे, झारखंड की युवतियों को क्या कहेंगे, लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं? झारखंड के युवतियों को हम यही बोलना चाहते हैं कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये तो नेता बनने आई है, फेमस होने आई है, ठीक है, आप इस लाइन में नहीं आए। अगर आपको लग रहा है नेता, लेकिन आप पढ़िए। क्योंकि हम लोग अगर लड़ रहे हैं कि 90-10 का नीति हमारे झारखंड राज्य में होना चाहिए, किसके लिए? पूरे झारखंड वासी के लिए। तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। और माँ बाप से बोलना चाहेंगे कि बेटी को पढ़ाइए, बस शादी नहीं कर दीजिए। जब बेटा 25-30 साल में नहीं बुढ़ाता तो बेटी 18-20 साल में कैसे बुढ़ा जाती है। बेटी को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो 90-10 का नीति है वो बस बेटों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए, पूरे झारखंड राज्य के लिए। तो जब तक आप बेटी को पढ़ाएंगे नहीं तो झारखंड राज्य के हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन बनेगा, स्कूल में शिक्षिका कौन बनेगी? अब मान लीजिए आप लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारा दामाद नौकरी वाला है। तो जिस दिन आपकी बेटी खुद नौकरी लेगी, खुद के कमाई से आपका कुछ चलाएगी, कुछ वस्त्र खरीद के देगी, उस दिन बहुत ज़्यादा ही गर्व महसूस होगा। तो सभी माता पिता से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अपनी बेटियों को 18-20 साल में शादी ना करें। जो दहेज के लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं उनको 2 साल ज़्यादा टाइम दे दें और उसी पैसा को उनको पढ़ाई में लगा। चाहे वो जिस क्षेत्र में, कोई सिंगिंग कर रही है, कोई पेंटिंग कर रही है, उस क्षेत्र में आप बढ़ाइए। हाथ जोड़ के विनती करें, अपनी बेटी को बढ़ाइए। उस दिन ज़्यादा गर्व महसूस होगा जिस दिन बेटी खुद की कमाई से आपको चलाएगी। शेरनी शब्द आपको मिल गया, इस पे क्या बोलेंगे? शेरनी शब्द हम लोग खुद नहीं लगाए, जनता लगाई है। और जो भी है शेरनी है, बहन है, वो जनता का प्यार है। तो शेरनी है, बहन है, जनता का प्यार है। बाकी पूजा महतो का वर्डिक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। शुक्रिया। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।